हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायक, टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि अभी आपने देखा, एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो आईडीनेट सिस्टम की, जिसमें टियान्स इंटरनेशनल में कोई भी इंसान अपनी जिंदगी किस तरीके से बदल सकता है, टियान्स कितनी पावरफुल कंपनी है, टियान्स के पास कितने शानदार वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, टियान्स के पास एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके ऊपर चलकर, जिस मॉडल को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बहुत शानदार और जबरदस्त बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस वीडियो के अंदर चीजें बताई गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं जिन लीडर्स ने या जो भी हमारे गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, आपने सुना होगा तो महसूस किया होगा, आज के दौर में काम करने वालों के लिए एक से एक मौके हैं, जिसमें से एक शानदार मौका टियान्स इंटरनेशनल के रूप में, एक ऐसा मौका जो आज से ठीक 18 साल पहले, 20 साल पहले मेरी जिंदगी में आया। जब 20 साल पहले मैंने इस टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस को अडॉप्ट किया, तो शायद मैं भी उन लाखों करोड़ों लोगों की तरह था जिन्होंने पहली बार टियान्स को जाना, टियान्स के बारे में सुना, समझा, करने का सोचा। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आज भी महसूस करता हूं मैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप था ना, वो ये था कि जब मैंने टियान्स के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जाना कि इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग अनप्रिविलेज्ड, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कोई खास नॉलेज नहीं है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री से करोड़ोंपति बन गए। इस इंडस्ट्री ने लोगों की जिंदगी बदल दी। और जब मैंने देखा कि इस बिजनेस का मॉडल ही बड़ा सिंपल है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना है, इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस मॉडल के बारे में हमें लोगों से बात करनी है, लोगों को ऑफर करना है एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है। मुझे लगा ये काम करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, प्रोडक्ट यूज करना वो मेरा काम है, लोगों को समझाना बताना ये मेरा काम है। उसके बाद जो यहाँ पर एजुकेशन मिलती है, जो ट्रेनिंग मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है सीनियर्स का, कंपनी का, हमारी कामयाबी के लिए, वो भी अनबिलीवेबल। और जब मैंने देखा इस माहौल में पूरी दुनिया में लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, तो मैंने एक ही मैसेज लिया दोस्तों कि अगर इतने सारे लोग इस काम को करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, जिसने कानून बनाया है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जिसमें डिग्रियां मिल रही हैं, पूरी दुनिया में जिस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं, तो दोस्तों इस काम के प्रति मेरा विश्वास, मैं कहूं कि हजारों गुना बन गया। मुझे भरोसा हो गया, मुझे खुद पर भरोसा हो गया। आपको खुद पे भरोसा कैसे हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जिंदगी में कामयाब होने के लिए नंबर वन जो फीलिंग है, वो फीलिंग होनी चाहिए कि इस काम को मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट।
मैं कर सकता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में क्या आप नकल भी नहीं कर सकते हैं? कहते हैं ना, कुछ नया करना हो तो अकल की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसी को करना हो तो अकल की नहीं, फिर नकल की जरूरत होती। तो एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं आज, उसी रास्ते पे मुझे चलना था। मैं चला और मैंने अपनी जिंदगी बदली। आज मैं 56 56 इंटरनेशनल टूर यहां से ले चुका हूं। 20 साल में मैंने इस बिजनेस को सिर्फ 15,000 रुपए से शुरू किया था। कईयों करोड़ रुपया इस बिजनेस से मुझे आ चुके हैं। जो जिंदगी में जी रहा हूं, कल्पनाओं से परे, सपनों से परे, कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। द फ्रीडम ऑफ लाइफ, आजादी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और जिस तरह का नेम और फेम, रिकॉग्निशन मुझे मिल रहा है, अनबिलीवेबल। तो दोस्तों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस प्रोग्राम का, वो यही है कि आपके अंदर भरोसा अगर पैदा करना है आपको खुद के अंदर, तो आप अपने आप से एक मैजिकल मंत्र गांठ मान लीजिए कि बिलीफ इज द मैजिक की दैट अनलॉक योर ड्रीम्स। बिलीफ जो है ना, उसमें मैजिक होता है, जादू होता है। जो बिलीव करते हैं अपने ऊपर, उनकी जिंदगी बदलती है। वही इस दुनिया में बड़े से बड़े कारनामे कर सकते हैं। जिन लोगों पे खुद पे भरोसा नहीं है दोस्तों, वो कुछ नहीं कर सकते। जो लोग खुद पर डाउट करते हैं, जब लोग क्या कहते हैं, मतलब लोगों पे जो भरोसा करते हैं लोग, तो कहते हैं कि वो लोग अपना भरोसा अपने ऊपर से खो देते हैं। कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग है दोस्तों कि लोगों को लगता है लोग क्या कहेंगे। और जबकि बोला गया है कि शक्ति जो है दोस्तों, वो है इफ दे कैन, आई कैन। अगर लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यकीन करना, अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया, अपनी फीलिंग्स अपने प्रति अगर आपकी पॉजिटिव है, आपकी जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, जब आप अपने आप से बात करते हैं दोस्तों, जो आपका सेल्फ टॉक होता है, वो जनरेट करता है आपके अंदर भरोसा। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, करना ही करना चाहिए कि आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। जैसे आप पहले थे कि आज आप ऐसे हैं। बहुत सारी चीजों में आपने बेटर किया होगा। कभी हो सकता है ढंग से बात करनी नहीं आती थी, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं। कभी हमें गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन हमने कोशिश की, बेटरमेंट की, गाड़ी चलानी आ गई। बहुत सारे काम धंधे हमने बेटर किए होंगे। ये विश्वास करना कि आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, ये आपका बेस है, फाउंडेशन है खुद पर भरोसा पैदा करने का, कि आप कर सकते हैं। जो सिचुएशन आज है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसी ही रहेंगी, स्थितियां बदलेंगी। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे लोगों से बातें करने में शर्म आती थी। मैं 4 लोगों से बात नहीं कर सकता था। मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती थी, डेमो, क्लोजिंग कुछ नहीं आता, फॉलो अप, कैसे मीटिंग करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कोई भी चीजें पहले से नहीं थी। बट एक भरोसा था, एक फीलिंग्स थी कि इस काम को मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? कि मैंने उन लोगों को देखा जो मेरे आस पास में इस काम को कर रहे थे, और इस काम को करके वो अपनी जिंदगी को बदल रहे थे। क्या इतना काफी नहीं है दोस्तों आपके लिए?
इतना काफी नहीं है खुद पर भरोसा पैदा करने के लिए। आज अगर यहाँ पर 18, 19, 20 साल के लोग दुनिया भर की सैर करने के लिए निकल गए हैं इस बिजनेस के माध्यम से, 20, 21, 22 साल की उम्र में लोग यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। यहाँ पे हाउस वाइफ लाखों रुपए कमा रही, यहाँ पे 50, 55, 60, 65 साल के लोग, 70 साल के लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। और किसी ने नहीं किया था इस काम को कभी पहले, जैसे आपने इस काम को पहली बार किया, ऐसे ही सभी ने इस काम को पहली बार ही किया था। ज्यादातर लोगों ने इस काम को पहली बार ही किया है। बट सवाल ये है दोस्तों कि जब आप पहली बार किसी काम को करते हैं तो उसमें एक जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है। आपने पॉजिटिव साइड को देखा, आपके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था, इसलिए जोश में आपने कर दिया। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल आती है, कोई चैलेंज आता है, जब रिजेक्शन आती है, जब लोग कहना शुरू करते हैं ना लेफ्ट राइट की बातें, उस टाइम हम जो है अपनी पटरी से उतर जाते हैं। जिस गाड़ी को में बैठे थे ना, हम ये सोचकर इसी से हम मंजिल पे पहुंचेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, उसी पे हमें डाउट आना शुरू हो जाता है। और जहां पर डाउट आता है दोस्तों, वहां आपका खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का बिलीफ फिनिश हो जाता है। अपने ऊपर डाउट करने का मतलब है दोस्तों सेल्फ सुसाइड। इस दुनिया में कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि आप अनसीन पावर पे विश्वास कर रहे हैं, अनसीन सिचुएशन के लिए आप तैयार हैं, आप रिस्क ले रहे हैं। आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, सक्सेस भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकता है, लेकिन इस बात के लिए आप तैयार हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को कि मैं अगर फेल भी हुआ तो भी मैं यहां से सीखते सीखते, क्योंकि आप किसी भी काम में कामयाब होते हैं, कोई भी चीज सीखने से पहले आपको उसको कई बार करना होता है। कई बार करते हैं जब आप कई बार फेल होते हैं, करते करते बार बार फेल होने के बाद आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। जब उन गलतियों को आप ठीक करना शुरू करते हो तो आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। तो बार बार फेल होना आपकी निशानी है कि आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। आप लोगों को समझा रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप समझाते रहिए, समझाते रहिए, आप बेटर करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब लोगों को बहुत अच्छा समझ आएगा। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कितना ही बेहतरीन से बेहतरीन समझा दो, भगवान भोलेनाथ भी आ जाए ना इस दुनिया में और वो समझा दें, कईयों को तब भी समझ नहीं आने वाला। अगर आपको ये डाउट आ गया अपने ऊपर ना कि मैंने इतना अच्छा समझाया, इतना सब कुछ बताया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आदमी ये फिर भी नहीं कर रहा है कि सामने वाला, और वो भी खास तौर से आपका जीजा, फूफा, चाचा, ताया, या फिर आपका दोस्त जिसके ऊपर आपको घमंड था, कोई करे ना करे ये तो जरूर करेगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका फेथ है, आपका बिलीफ है ना, वो मलया लेट हो सकता है। शून्य, जीरो, फिनिश, खत्म, टाटा, बाय बाय। भोलेनाथ भी आ जाएं, इस दुनिया के शाही शक्ति पहुंच जाए ना, जिसने नहीं करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने किसी को पूछ के इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था कि तुम करोगे कि नहीं करोगे। आपने जिस दिन शुरू किया था तो आपको पता ही नहीं था कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन मैं तो करूंगा। और यही फीलिंग मेरी थी दोस्त। मैंने देखा जब शुरुआत में ही मुझे बहुत सारे थपेड़े पड़े ना, उन लोगों से, खास तौर से जो अगल बगल के थे, जो कुछ नहीं थे, जिनकी जिंदगी झंड थी और फिर भी उनको कहते ना जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, ऐसे लोगों से। तो उनके जो रायचंद होते ना, रायचंद बड़े राय देते थे, तुझे नहीं पता, ऐसे थोड़ी होता है। तो मेरे को एक ही फीलिंग आती थी, तुम करो, ये तो तुम्हारे संग
नहीं तो तुम्हारे बिना करके दिखाएंगे। दैट्स इट। जब आप साइन करते हो ना, कैसे करते हो? टक 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 टक, लास्ट में मेरा साइन जो है ना, मेरा साइन ऐसे करता हूँ, यूं यूं यूं, और लास्ट में यूं कर देता हूं मैं, लास्ट में टक। आपका सिग्नेचर होता है एक फीलिंग के अंदर भी, गट फीलिंग जिसको कहते हैं। या तो तुम्हारे संग, नहीं तो तुम्हारे बिना करके दिखाएंगे। दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ फेथ, सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इतना ही काफी है। आपने डिसीजन लिया, वो सही और गलत सिर्फ आपके एक्शन डिसाइड करते हैं। आपका फेथ डिसाइड करता है और उसके प्रति आपका एक्शन डिसाइड करता है। कहते हैं कि डिसीजन लीजिए और फिर प्रूफ कीजिए दुनिया को कि आपका डिसीजन राइट था। अगर आपने क्विट कर लिया, अगर आपने छोड़ दिया, अगर आप अपने आप को वहां से हट गए, भाग गए, छोड़ दिया, भगौड़े हो गए, फिनिश, खत्म, टाटा। विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। सिंपल। आप अपने ऊपर ठप्पा लगाइए, मार्का लगाइए। आप विनर बनना चाहते हो, आप क्विटर बनना चाहते हो, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। इस दुनिया में आपके अलावा आपको कामयाब कोई नहीं कर सकता है। ये नंबर वन कटु सत्य है। आप क्या चाहते हो? कामयाबी। हो जाओगे। अगर आप चाहते ही नहीं है तो नहीं होगा। चाहत आपकी है ना, मजे आपको लेने हैं तो तकलीफ भी आपको ही उठानी पड़ेगी। आप मजे लो, तकलीफ कोई और उठाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस उम्मीद के साथ कि आज आप जब 9 बजे आए थे तो इस स्क्रीन में आपने बहुत कुछ, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम हमारे गुरुजी पाल बी बसनायक जी ऑनलाइन डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से दे रहे थे। और मैं बिल्कुल, आप देख रहे होंगे मेरा इस टाइम बाल भी नहीं है ना, उसमें बड़ा मैं स्मार्ट लग रहा था और बिल्कुल बकायदा कोट पैंट टाई के साथ मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। लेकिन बड़ा सा मजा आ रहा था, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था सुन के। ऐसा मन कर रहा था दोबारा से 50,000 रुपये दूं और गोल्ड से ज्वाइनिंग करूं, है ना। दैट इज द फीलिंग। प्राउड फील कर रहा था मैं अपने ऊपर। यस, मैं बोल रहा हूं। और मैं पिछले 20 साल से बोल रहा हूं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले 20 साल तक भी इस आवाज को आप ऐसे ही गूंजते हुए देखेंगे। और यही दुआ ईश्वर से कि अभी तो आधे पे पहुंचे हैं, अभी आगे की यात्रा बाकी है। तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आपके अंदर भरोसा कोई और नहीं आएगा पैदा करने के लिए। और मैंने कहा दोस्तों, इसमें अक्ल की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ नक्ल की जरूरत है। और हम नक्ल करने में मास्टर हैं। आप हर चीज का आविष्कार आप नहीं कर रहे हैं, ना आपके घर वाले कर रहे हैं, ना हमने किया है, ना हमारे बापूजी ने किया है। दुनिया कर रही है, हम उसको यूज कर रहे हैं। और हमें कोई शर्म लगती है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ये शर्म की बात भी नहीं है। ये जो बचपन में हमारे दिमाग में इतना ठूस दिया गया है ना, और खास तौर से आजकल वो दिन चल रहे हैं। आज से +2 के और मेरे ख्याल मैट्रिक के भी एग्जाम शुरू हो गए हैं। इन एग्जाम के बचपनों के दिनों ने ऐसा दिमाग में डाल रखा है कि नकल करना बहुत बुरी बात है। हम बुढ़े हो गए, हम मरने वाले हैं, हमारे दिल में वो ठुसा पड़ा है कि नकल करना बुरी बात है। जबकि सच बात यह है, 99% चीजें हमारी जिंदगी में नकल वाली हो रही हैं। कपड़े दूसरों के देखते हैं, जूते दूसरों के देखते हैं, लाइफस्टाइल दूसरों का देखते हैं। स्कूल बच्चे जा रहे हैं किसी के तो हमारा भी मन करता है हम भी वहीं भेजें, है ना। कॉलेज में भेजें ना, शादी ब्याह कर रहे हैं तो फिर सोचते हैं चलो हमारे घर की भी शादी ऐसी हो। मतलब कोई जन्म से लेकर मरण तक सारी परंपराएं ना देखा देखी में है। उसी को नकल बोलते हैं। कोई नकल कोई अलग थोड़ी चीज है, कोई अलग बला थोड़ी है। बट हमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत है। हम जो दिखते हैं एक्चुअल में नहीं है।
और हम एक्सेप्ट करने में हमें बड़ी दिक्कत है। नहीं सर, हम आपकी क्यों माने? जो फोकट के लोग हैं, दुनिया भर के फोकटी लोग जिन्होंने जिंदगी झंड कर दी है, हम उनकी मानते हैं, उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। बट जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल सकती है, उन लोगों की बातें सुनने में, समझने में बड़ा दर्द होता है। 1 घंटा बैठना ऐसे लगता है कि पहाड़ सिर पे आ गया। अभी कोई मूवी चल रही हो, कोई कॉमेडी शो चल रहा हो, 2 घंटे बिठा दो, मजा आ रहा होगा, बड़ा मजा आ रहा है। बट मजा तो आ रहा है, जिंदगी के बेहतरीन पल खराब हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी सजा मिलने की तैयारी है, क्योंकि जो हमारे कर्म है ना दोस्तों, जो हम बोएंगे, हम 1 घंटा अपनी जिंदगी के, आप अपने अंदर बदलाव लाने के लिए आप अपने अंदर डाल क्या रहे हैं? आप क्या सुनते हैं? किन को सुनते हैं? आप क्या देखते हैं? किन को देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जब तक आपका एसोसिएशन उन लोगों का साथ नहीं है जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, आपके अंदर ये बदलाव आ ही नहीं सकता है। लिख लो डायरी में, जिनके जैसा बनना चाहते हो उनके विचारों को सुनना, उनको देखना। अगर आपकी जिंदगी का अहम कर्म बन गया या एक्टिविटी बन गई आपकी जिंदगी की, अगला नंबर आपका है। यू आर सम टोटल ऑफ योर 5 और 10 क्लोज फ्रेंड्स। 5 ऐसे लोग जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम बिताते हो, उनके जैसी आपकी जिंदगी तय है। ये आपको डिसाइड करना है वो 5-10 लोग कौन है जो अभी हैं। क्या उनकी जैसी जिंदगी चाहिए, या फिर जिनकी जैसी चाहिए तो फिर उनके जैसे साथ लोगों के साथ संपर्क कीजिए। इस उम्मीद के साथ कि आज एक शॉर्ट मैसेज, क्योंकि मुझे शेयरिंग करानी है आपके बीच में, कि अपने अंदर भरोसा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वजह यही है कि हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज है। क्यों? बहुत सिंपल चीज है। जब करोड़ों लोग इस काम को कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैंने एक इसी से सोची थी कि अगर ये कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूं। जब मैंने स्टोरी सुनी एक लड़के की जिनका नाम है लुइस, इंडोनेशिया में, कि उनके घर जल गया, आग लग गई, ऐसे हालात हो गए कि पटरी पे नॉन स्टिक कुकवेयर, सीडी डीवीडी बेचने की नौबत आ गई। किसी इंसान ने टियान्स अपॉर्चुनिटी उसकी जिंदगी में दी, उन्होंने टियान्स को ज्वाइन किया। पहले 2 साल में ही उनके घर में 2 BMW आ गई थी। 5 साल में, पहले ही 5 साल में करोड़ोंपति। आज हर साल नहीं, हर महीने करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री की वजह से। आज मल्टा मल्टा मिलीनियर बनना, इंडोनेशिया जैसे देश का रोल मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत बड़ा देश है, और नेटवर्क मार्केटिंग लेकर वहां भी बहुत जबरदस्त पैशन। आपको मालूम होगा, नंबर 1 पे अमेरिका है नेटवर्क मार्केटिंग में, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान। जापान छोटा सा देश है, वहां बेवकूफ लोग नहीं रहते हैं, माना जाता है बहुत समझदार लोग रहते हैं, एडवांस। अगर वो सब लोग कर रहे हैं दोस्तों इस काम को और कामयाब हो रहे हैं, और फिर भी हम आलस कर रहे हैं, हम कल पे टाल रहे हैं, कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, ये टूर तो होगा नहीं, अगला टूर करेंगे, अगला टूर नहीं होगा तो उसका अगला करेंगे, और फिर पता चला गेम से बाहर हो लिए। क्यों? जब नहीं जा पाते हैं तो हमें लगता है यार ज्यादा दिन रहेंगे ना तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग जिसने बर्बाद कर रखा है सबको, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग कौन? आपके बेमतलब के लोग, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार। आपके घर में कोई दिक्कत आ जाए, तकलीफ आ जाए, कितने लोग हैं जो आपकी मदद करने आने वाले हैं। हर महीने आपके घर के खर्चे हैं, कौन पूरा कर रहा है? सारे राय चंदे, कोई आपका 1 रुपए की मदद नहीं करने वाला है। और कर लिया तो जिंदगी भर इतने उल्हाने देगा, इतने एहसान ठोकेगा, दब दब के मर जाएंगे। तो जिंदगी में आज तक जो हुआ हुआ, अब अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। टोटल मॉरल ऑफ द प्रोग्राम, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस प्रोग्राम का थीम ही एक है
कि हमने आज तक जो करना था, जैसे करना था, जो भी हुआ हुआ, लेकिन आज से इसी पल से हम अगले 24 घंटे में अपनी स्पीड बढ़ाएं। कल जाएं, 4-5 मीटिंग सेट करो, अभी सेट कर लो, 5 मीटिंग करूंगा तो मैं डिनर करूंगा, नहीं तो रात का खाना बंद। हर रोज टारगेट बनाओ, 5 मीटिंग नहीं होगी तो रात का खाना बंद। मैं बताऊं, दुनिया की तो ताकत ही नहीं है जो आपको 5 मीटिंग करने से रोक दे। पता है रात को खाना नहीं मिलेगा। और लो, मैं बता रहा हूं, ये गंगा जल हाथ में लेके ना कर लो संकल्प, रख लो। बोलते ना, गीता की कसम खाता हूं, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, है ना। बोलते हैं ना जाके, वहां तो झूठ भी बोलते हैं लोग, लेकिन जो जिनको पता है ना इसकी वैल्यू है, तो आपने कोई गुनाह तो किया नहीं कि मजबूरी में झूठ बोलना पड़ रहा है जी, नहीं तो मारे जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। अरे यहाँ तो सच्ची सच है, यहाँ तो अपने आप से वादा करना जो करना है, किसी और से नहीं करना है वादा। पढ़ाई के दिनों में मैं करता था कि मैं एक रोटी खाऊंगा, थोड़ी सी दाल खाऊंगा, थोड़ी सी सब्जी खाऊंगा, एक गिलास दूध सुबह, ऐसे दिन को ऐसे शाम को। बस क्यों, पता था ज्यादा खाऊंगा सुस्ती फैलेगी, नींद आ जाएगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सेक्रीफाइस, क्रिकेट खेलने का पागलपन था, बिल्कुल रुई लगा दी। कहीं भी क्रिकेट चल रहा है, कहीं भी मैच आ रहा है, कहीं भी आवाजें आ रही है ना क्रिकेट की, जहां से आवाज आई उससे दूर हो जाना है मेरे को, टीवी की तरफ देखना भी नहीं है। जब आप ऐसा अपने आप से वादा करते हो, उस टाइम कोई हमारा कोई गुरु थोड़ी था, ना हमने कोई कुछ बनना था, सिर्फ इसलिए हमें पता लग गया कि डिस्ट्रैक्शन क्या है हमारी जिंदगी में। जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको पता होनी चाहिए क्या चीजें हैं आपको बार बार अपने टारगेट से, गोल से दूर करती हैं। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है और अपने फोकस को मैक्सिमाइज करना है। यह है प्रिंसिपल जिंदगी में कामयाब होने का, कोई एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये बात सच है, मैंने महसूस किया है कि कामयाब होना बच्चों का खेल है। कामयाब होने के लिए बच्चे जैसा दिल चाहिए। ये दिल, ये दिल बच्चा है जी। आपका दिल अगर बच्चे जैसा है, कामयाब हो जाओगे। बच्चे को बुरा नहीं लगता है ना, बुरा नहीं लगता है बच्चों को। और हम और आपको बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम शाणे हो गए। हमें बड़ी ईगो आती है, अच्छा इसने कैसे बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था, मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मामला कुछ नहीं, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, तो भी हमें लगता है हमने बहुत कुछ कर दिया, बड़ा क्रेडिट लेना चाहते हैं। और हमने किसी के लिए किया, उसने नहीं नाम लिया, तो हमें बड़ा बुरा लगता है, कट्टी हो जाते हैं, है ना, बुरा लग जाता है, ईगो आ जाती है। तो हमें कंप्लेंट मोड से निकलना है दोस्तों, हमें थैंक यू वाले मोड पे जाना है। बहाना ढूंढिए खुद को मनाने का। ये खुद को मनाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है बोला ना गालिब ने, खुद को, अपने आप को कन्विंस खुद करिए, हर बात पे पॉजिटिव ढूंढिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ईश्वर का थैंक यू। जब जिंदगी को लेकर आप थैंक यू ईश्वर का करते हो, ईश्वर आपने मुझे पैदा कर लिया, सही सलामत है ना मामला, समझ लो करोड़ों रुपए मिले पड़े हैं अपने पास, हम तो सबसे अमीर आदमी है ना। जब फिजिकली फिट हो ना, तो यकीन करना, थोड़ी बहुत अगर कहीं पे गड़बड़ भी है फिजिकली, तब भी ये मान के चलना, अरे कम ही डैमेज हुआ है भाई, फिर भी सही सलामत भेजा है ऊपर वाले ने, है ना। लोगों की नजर कमजोर हो गई तो घबराने की जरूरत नहीं, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं कि मेरी नजर कमजोर क्यों हो रही है। अरे लोगों के पास तो आंखें नहीं है, तब भी वो खुश है ना। एग्जाम्पल है कि जो है उसके लिए थैंक यू। और ईश्वर बोलते हैं यार, जितना दिया इतना खुश हुआ पड़ा है, इतना थैंक यू कर रहा भाई, ये इसको और दो। क्योंकि सबको तारीफ पसंद है और भगवान को तो और ज्यादा पसंद है। भगवान की क्या करते हैं हम, भजन कीर्तन करते हैं ना, आरती गाते हैं, खुश करते हैं ना भगवान को हम। कितना करते हैं ना, जगराते करते हैं, रातों रात जागे रहते हैं, भंडारे करते हैं, है ना। पता है भगवान खुश हो जाएंगे। तो हमें पता है खुश किए बिना गुजारा नहीं होने वाला, खुश किए बिना काम नहीं होने वाला। वो चाहे भगवान है, और भगवान खुद तो आएंगे नहीं, भगवान ने भेज रखे हैं अपने दूत। तो अपने दूतों को खुश करिए। क्रिटिसाइज किसी को पसंद नहीं है, आप कितनी सच बात बोल दो। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं नहीं जी हम तो बड़े मुंह फट हैं जी, हम तो सच्चे हैं, जो हमारे तो दिल में कुछ नहीं होता है, आप बर्बाद हो। आपके दिल में बोलने से नहीं सही होने वाला है,
आप दिल से अगर माफ कर दो, आप जिक्र ही मत करो ना, पास्ट की बात ही नहीं करनी है। पास्ट की बात नहीं करोगे, सुखी रहोगे। जब जब आप पास्ट में जाओगे दिक्कतें होंगी, खुद सोचोगे खुद परेशान हो जाओगे, किसी से जिक्र करोगे तो गड़े हुए मुर्दे उखड़ जाएंगे, घाव हरे हो जाएंगे, कहानी फिर खराब हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों, विश्वास अपने अंदर पैदा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो उसको रेगुलर हम आपको देते रहते हैं कि आप मान जाइए हमारी बात। जो हम बोल रहे हैं ना, मान जाइए, इसमें जादू है। हम में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, हम कोई जीनियस नहीं है ना, हम कोई ऐसे नहीं है भाई। मैं आपको बताऊं, हम भी बिल्कुल सिंपल से हैं, सिंपल से भी सिंपल। मैं तो, मुझे तो कई बार मैं देखता हूँ हमारे पैनल में हमारे जो लीडर है ना, कईयों, इवन जूनियर लीडर, वो मुझे लगता है मेरे से भी कईयों गुना आगे हैं ये। बस ये ऐसे जमे रहे, लगे रहे ना, तो ये बहुत आगे जाएंगे और बहुत ऊपर जाएंगे। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है आप, कि वो भगवान ने जितना भी दे रखा है, इट इज मोर देन एनफ। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए इट इज एनफ। अपने डेली की एक्टिविटी कीजिए विद योर मेंटर एंड कोच और गाइडलाइन। जो आपके सीनियर हैं उनसे जरूर डिस्कस कीजिए। बिना डिस्कस किए मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, जितने भी इवन 8 स्टार एंड बिलो है, इवन 8 स्टार भी मस्ट है। अगर आप अपने सीनियर के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाओगे आप। डिस्कस करना है, करिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, नो प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, कोई फिक्स नहीं है। एक ही काम को 1000 तरीके से किया जा सकता है, ये सत्य है। जो मैं बताऊंगा 4 तरीके, वही नहीं है 4 तरीके, 1000 तरीके हैं किसी भी काम को करने के। तो तरीका कोई भी हो सकता है, बस क्यों करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करना क्यों है? इसलिए करना है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, इसलिए करना है कि बच्चों की शादी करनी है, इसलिए करना है कि जिम्मेवारी है। क्यों करना है? इसलिए करना है, मौज लेनी है ना। तो रीजन होना चाहिए। इंसान या तो दुख से बचने के लिए काम करता है, पेन से बचने के लिए, या गेन के लिए, या सुख पाने के लिए, राइट। रीजन कोई भी हो सकता है। तो मेरा भी रीजन यही था कि मुझे तो लग रहा था जिंदगी ऐसी कट जाएगी, और जैसे मौका मिला तो मैंने अपने आप को डाल दिया। तो अपने आप को आप डाल दीजिए, फोकस कर दीजिए, अपनी डिस्ट्रैक्शन को खत्म कीजिए, सेल्फ बिलीफ को रखिए, डाउट को जीरो कर दीजिए, थैंक यू वाले मोड पर रहिए, कंप्लेंट को जीरो कर दीजिए। चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का कि उनकी कृपा आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसी ईश्वर की कृपा बनी रहे हम सब पर। आई थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन सर, थैंक यू टू यू एंड एवरीवन, जिनकी वजह से जिंदगी बदली। और सबके लिए एक ही दुआ है, आपकी जिंदगी शानदार हो, जबरदस्त हो, अल्टीमेट हो। आपको बल बुद्धि शक्ति ईश्वर इतनी दे कि आप ना सिर्फ अपने अपने साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगी, अपनी जिंदगी में बेड़ा पार करें। हमारे मैजिकल मंत्र जरूर याद रखिए, जिनको भूलने की आदत है लिखिए डायरी में। काम करना जरूरी है दोस्तों, बिना बातें सुनने से भी निकलेगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस। टियांस को बेटर करना है, तभी लाइफ बेटर होगी। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। आप नहीं हो ना अभी, तो आप बोलिए गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, सबके लिए दुआ कीजिए। आई एम गोइंग, आर यू गोइंग? ये डायलॉग भी अगर फिक्स कर दिया आपने अपने शब्दों में, तो खेल हो जाएगा। सबको अनाउंस कीजिए मैं गोल्ड लाइन जा रहा हूं 2024 में या 2025 में। कोई भी नया शख्स है यहाँ पर, वो 2025 में गोल्ड लाइन बन सकता है, दिसंबर 2025 तक। उसके आगे की डेट नहीं डालनी है, उससे आगे की डेट नहीं डालनी है गोल्ड लाइन बनने के लिए। आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप 2 साल में गोल्ड लाइन नहीं बने ना, तो ये आईटी नेट के लिए समस्या है। ऐसा माहौल है, ऐसी फीलिंग्स हैं, हो जाएगा। और गोल्ड लाइन बनना मतलब जिंदगी बल्ले बल्ले। तो आपका सपना क्या है? 2 साल में गोल्ड लाइन बनना है। जो आज पैदा हुआ है ना लीडर इस बिजनेस में, अगले 2 साल के अंदर गोल्ड लाइन बनना। कितने महीने होते हैं? मात्र 24 महीने होते हैं। एक ही कंडीशन होती है,
4 टीमों में काम करना है, बस 4 जगह खुदाई करनी है, आप समझ गए ना। बस गोल्ड लाइन बनना है, दुनिया घूमनी है, लाखों रुपए की रॉयल्टी हर महीने पूरी दुनिया काम कर रही है, खा रही है, पी रही है, आपको रॉयल्टी मिल रही है। इसके अलावा अलग से आपको शानदार बोनस मिल रहा है, इज्जत मान सम्मान मिल रही है, और क्या चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि ये सब चीजें आपको जरूर इंस्पायर करती होंगी और इन चीजों के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए एक आवाज आपके बीच में, वह है डॉक्टर देवपाल सिंह जी मेरठ से, जो इसी मिशन में अपने परिवार के साथ लगे हुए हैं। वेलकम सर। इसके बाद मैक्सिमम टाइम आपके लिए निर्धारित है 1.5 मिनट, तो शॉर्ट मैसेज, ओवर टू यू। जी सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर। और बहुत बेहतरीन सर सेशन आज का, और एक एक बात आपकी मैं तो कहता हूँ लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए की है, और जो उनको अपनाएगा वो यहाँ से वो अपने सारे सपने पूरे कर पाएगा। और इसी मिशन पर, इन्हीं बातों पर सर लगे हुए हैं और डेली काम कर रहे हैं। अपनी स्पीड को भी हमने बढ़ाया, गियर बदले हैं अब जो है। और निश्चित रूप से सर आपके आशीर्वाद से, ऊपर वाले की दुआ से और सब लोगों के सहयोग से, हर लीडर से यहाँ कुछ ना कुछ सीखने की बात है। सीखने वाले के लिए कोई उम्र भी नहीं होती, समय भी नहीं होता है, हम तमाम उम्र सीख सकते हैं। और जितना अपने आप को हम अपग्रेड कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, उतना हम जल्दी जो है बहुत शानदार जानदार हो जाएंगे। तो बहुत बेहतरीन हमारा ये सिस्टम है, आईडीनेट सिस्टम जो है। ऐसी बेहतरीन हमारा ये प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। और यहाँ की जो संगत है वो वाकई में जो है कुछ अलग ही है। इससे बढ़िया सत्संग में कुछ समझता नहीं हूँ सर जो है। यहाँ सारी पॉजिटिव बातें, सारी अच्छी बातें, ऐसी बातें होते कहाँ है सर जो है। कहीं कहीं किसी माहौल में ऐसी बातें नहीं होती। यहाँ हर तरह की बात हमें सिखाई जाती है। और एक तरह से चहुमुखी विकास की बात यदि मैं बोलूँ तो ये परफेक्ट वर्ड होगा यहाँ के लिए जो है। और बहुत शानदार जो है लगे हुए हैं। और इस साल में अपने 3-4 गोल सेट किए हैं सर, और जिसमें 2 विदेश यात्रा मिनिमम इस साल में मुझे करनी है। नई कार का सपना भी बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है, नई लेनी है सर जो है, पुरानी नहीं लेनी है। और कार फंड भी मुझे कंपनी से लेना है इस साल में, और रॉयल्टी में भी जाना है सर। ये मेरे बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर टारगेट है, और इनको 100% हम डन करेंगे। और आपकी सब एक एक बात जो है मैं सुनता हूँ और उसको अमल करने की कोशिश करता हूँ सर। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव अ सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्डन एवरीवन सून, गो दुबई एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत बेहतर, बहुत शानदार सर, आप जल्दी से गोल्ड लाइन जाएं, ये बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, एंड यू डिजर्व फॉर दैट। और अपनी पूरी टीम को लेकर आगे बढ़ें, ये आपके लिए हमारी दुआएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही शाइन करेंगे, कीप शाइनिंग। अनदर वॉइस है शिवांगी सक्सेना, जयपुर से। तो आप शिवांगी जी जो जयपुर से अपने मेहनत लगी पड़ी हैं, बिल्कुल उनकी एक्टिविटी को मैं देखता रहता हूँ फेसबुक में। तो बस आपकी एक्टिविटी दिखनी चाहिए दोस्तों, आप अपनी एक्टिविटी दिखाइए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। जो दिखता है वो बिकता है, आपकी टीम वही करेगी जो आप करेगी। और आई फील शिवांगी जी इज कमिटेड। जी शिवांगी जी, हाउ इज द जोश? वेलकम, ओवर Good टू यू। morning, sir. Good morning, everyone. जाना Sir, है दुबई? Josh is always high. सर बस सर लगे हुए हैं, नेक्स्ट रैंक के लिए मेहनत कर रहे हैं सर, पूरे डेडिकेशन के साथ और डिवोशन के साथ। और टीम है, टीम के साथ में काम कर रहे हैं, फील्ड में डेली जाते हैं सर। जब तक, क्योंकि हम प्रैक्टिकली चीजों को करते नहीं है तो हम अपने एक्सपीरियंस किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते, और चैलेंजेस भी हमें तभी फेस करने आते हैं जब हम डेली काम करते हैं। क्योंकि बोलना बहुत इजी होता है और करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपने डिफिकल्टीज को फेस कर लिया तो आप अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ जाते हैं। और डाउट वाली चीजें तो है ही नहीं सर माइंड में कि डाउट है कोई किसी भी चीज को लेकर के। बिल्कुल फोकस्ड है और विजन बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है, और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम बहुत क्रिस्टल क्लियर वर्क कर रहे हैं।
जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं या किसी के साथ में गलत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सर नेक्स्ट रैंक पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे, और गोल्ड लॉइन तो जाना ही जाना है। एक ही टारगेट है कि गोल्ड लॉइन जाना है, अपना रैंक जल्दी जल्दी क्रैक करनी है सर। तो बहुत अच्छा लगता है सर, सिस्टम के थ्रू चीजों को सीखते हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन जो होता है, वो अगर एक्सट्रोवर्ट बन जाए तो एक ड्रास्टिक चेंज होता है उसकी लाइफ में। और मैं उसी टाइप की पर्सन थी कि बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, और अब मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर 360 डिग्री चेंज है। सुपर। चीजों को हैंडल करना सीखा है। वासुदेव सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसमें मुझे, और बहुत सारे सीनियर्स हैं मेरे जिनका मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट है। सर आपका भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि सिस्टम में जब हम रहते हैं तो सिस्टम से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और डेली पैनल में आना, डेली चीजों को सीखना एक नई दिशा की तरफ हमको लेकर के जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, टीम के साथ में काम कर रहे हैं, और टीम भी मेरी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी टीम है मेरी। और अलग अलग सिटीज में हम लोग काम कर रहे हैं सर। तो थैंक यू सो मच। अभी तो इतना ही बोलना चाहूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी सर यहीं पे, क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी है हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप ऑन दिस पैनल। थैंक यू सो मच सर। और सर स्लोगन ठीक से याद नहीं है मुझे, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगी। बस इतना बोलूंगी, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, एंड गो गो गोल्ड गोल्डन, लाइन कैरी ऑन सून, सून। सब याद है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यस। देखो बोलते बोलते सब आ गया। ये बोलते हैं फिनोमिनन, एक फिनोमिना होता है जो अपने आप ही चीजें होती हैं, बिकॉज यू आर ऑलवेज, आप डेली अटेंड कर रही हैं, एंड ये डिफरेंस क्रिएट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुकी हैं। कभी कभी लगता है पता नहीं, बट पता चल रहा है ना, सब कुछ है अंदर हो चुका है। बस यही चीजें हैं जो आपको एक अलग से रिजल्ट देंगी मार्केट के अंदर। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। तो बहुत शानदार शिवांगी जी, आप इस बारी इस टूर में भी पहुंचे, ये भी शुभकामनाएं कन्वेंशन में। और साथ में गोल्ड लाइन तो बिल्कुल सबके लिए निर्धारित है। एक शॉर्ट मैसेज एक बार फिर, इस शॉर्ट मैसेज में देखते हैं कितने लीडर हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं। और ये एक और शानदार लीडर रूपाली जी, एनर्जेटिक लीडर जी, नागपुर से। नागपुर संतरों का शहर है ना, मतलब शहर का स्टेट जो भी है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगी रूपाली जी कि जल्दी नागपुर में धमाकेदार प्रोग्राम करें हम। वेलकम रूपाली जी। आवाज ये लीजिए, दोबारा करता हूँ मैं आपका म्यूट जी। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग वेलकम। ऑल। तैयारी चली लगी पड़ी है, और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि टूर अचीव करना ही है। यस। टीम का भी करवाना है सबसे पहले, और देखते हैं क्या क्या होता है। एक्साइटेड है क्योंकि आपने अभी कहा कि 25th में 2025 में सब लोग जाएंगे गोल्ड लाइन। अब वही एक टारगेट लेके चलना है मुझे, कि वो माइंड में रख के वो चीजें करनी है कि नहीं, सर ने बोला है तो वो चीज अचीव करके दिखानी ही दिखानी है। और डेली पैनल पे हूँ, और बहुत कुछ चीजें सीखने मिल रही है सर आपसे। थैंक यू। आप नहीं थे तो बहुत मिस किया। आपकी प्रेजेंस चाहिए थी हमें हमेशा। बस और क्या कहे, लगे पड़े हैं सर। बस आई कैन, आई विल, बस ये दो शब्द हमेशा याद रखिए। मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। दैट्स इट। बस हो सर, जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहता ही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग हमारे साथ हो, हमें पता है। तो बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, और हम लगे पड़े हैं, और टूर में भी अभी साथ में जाएंगे, एंजॉय करेंगे सब लोग सर। थैंक यू। बाकी आप अपने मैजिकल मंत्र के साथ क्लोज कीजिए। हेलो एआई, हेलो टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, चलो दुबई, चलो दुबई, चलो दुबई। वेरी गुड। थैंक यू सर। बहुत शानदार। हमारे 7 स्टार लीडर्स ने बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल बट बहुत पावरफुल अपना मैसेज दिया। अगली वॉइस के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारी गोल्ड लाइन योगराज शर्मा जी। यस सर, आपकी मीटिंग, आपकी स्पीच के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। यस सर, हाउ इज द जोश?
and over to you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार वंडरफुल सेशन सर, एंड वेलकम टू यू सर कि आप इस पैनल पे हैं। और इस पैनल पे जो रौनक है ना, आज मैं बाहर देख रहा था कि बहुत बोलते ना चांदनी रात है, चारों तरफ ना उजला उजला सा, बिना मतलब अंधेरा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा अभी बाहर जो है निकल के कि बिल्कुल जो है ना धूप खिलती है ना जैसे, वैसे चांदनी रात। देखिए सर, हमारे हाथ में स्विच है, हमें जी। लाइट जला के रखनी है या लाइट बुझा के रखनी है, ये हमारी चॉइस राइट सर, राइट। है ना। तो बेटरमेंट यही है कि हम लाइट जला के रखें कि खुद के लिए भी रोशनी हो और जो हमारे आसपास है ना उनको भी उसकी रोशनी का फायदा मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप सर वही चांद वाला काम कर रहे हैं सर, सबको जो है ना वो बोलते ना शीतलता भी मिल रही है, वो सबके मतलब जो है ना बिल्कुल वो क्या आनंदित हुए पड़े हैं। और आपको यहाँ इस पैनल पे देखते हैं तो आपसे जो इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उससे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और यही मौका मुझे मिला आज से कुछ साल पहले आपके साथ जुड़ने का। एंड आई थैंक्स टू गॉड कि उस दिन जो है ना बुद्धि पे पत्थर नहीं पड़े, डिसीजन लिया। और मैं अगर आज जहाँ पे भी हूँ सर, मैंने बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि मैंने आपको हमेशा फॉलो किया, अनुसरण किया, और उसकी वजह से आज टियांस में इस लेवल पे हैं। और आज जो हमारी सोच है, थिंकिंग है, या फिर जो आगे के जो टारगेट्स हैं, वो इसलिए वाइल्ड है, इसलिए जो है बड़े हैं, क्योंकि आपने सारी चीजें हमें सिखाई। और फिर यहाँ पे लगातार लगे रहने से जो एटमॉस्फेयर बना, जो आसपास में जो हमने विजिट किया, ट्रैवल किया, और जब बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते सर, वैसे वैसे हमारा जो विजन है ना और मजबूत और स्ट्रांग होता जाता है, गोल और बड़े होते हैं। ज्यादातर लोग उस पिक्चर को विजुलाइज ही नहीं करते। मैं जब भी लीडर्स के साथ बैठता हूँ, जिससे मैं आज भी बैठा था, तो मैं हमेशा जो है एक बड़ा जो पिक्चर होता है उसको विजुलाइज करवाने की कोशिश होती है मेरी, कि जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके साथ आया, कौन गया, कौन जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है, आप कितनी बार आप जो है गिरते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा जो विजन है ना वो बिल्कुल क्लियर है। हमारे टारगेट जब बड़े होते हैं तो फिर आपको पता है कि हमें तैयारी और बड़ी करनी है, तो फिर हम लगातार निरंतर उस काम को करते रहते हैं। और वन फाइन डे हम वट एवर वी थिंक वी बिकम, हम वो बन जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। और इस पैनल पे जितने भी लीडर्स हैं दोस्तों, एक ही चीज कहूंगा, मैं अक्सर कहता हूं कि आपको और हमें जो है ना सिर्फ खुद को चेंज करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें करने के लिए जो हमें चाहिए। क्योंकि जब आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया तो दुनिया आपके साथ आएगी, जुड़ेगी। ये बात सच है जो सर ने आज कहा ना कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ना आपको उनसे होती है जब आपको लगता है मेरा दोस्त नहीं जुड़ा, मेरे रिश्तेदार नहीं जुड़े। तो सच बात यह है, जहां तक मैं सर का भी जानता हूँ, अपना भी जानता हूँ, हिसाब किताब जो है, तो रिश्तेदारी के नाम पे, दोस्तों के नाम पे ना गिन के 4 लोग हैं। और वो भी अब जाके जब हम कामयाब या सुपर सक्सेसफुल हैं, तब उनको लगता है कि काज करना तो हमें भी है। वो चाहते सब है कि हमारा भी ऐसी कुछ हो जाए, बढ़िया हो जाए, मौज लग जाए, बाहर लग जाए। पर उसमें भी कईयों फिर भी करना नहीं चाहते, चाहते हैं करते नहीं है दोस्तों जो है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो सिर्फ बताऊं, ना जीजा, ना साला, ना भाई, ना बहन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सोच लिया ना आपको कामयाब होना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने के बाद सब चाहते हैं हमारा भी कुछ करवा दो। मैं कहा भाई काम करना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है ये बस कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और हम भी गोल्डन बन जाएंगे। नहीं बनेंगे, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ही रीटेक देने पड़ेंगे जितने हमने दिए जीवन में। क्योंकि एक सुपर सक्सेसफुल स्टोरी, एक फिल्म बनाने के लिए, लाइफ की फिल्म, जिंदगी की फिल्म के लिए बहुत सारे रीटेक लगते हैं दोस्तों जो है। तो आपको लगे रहना है, डटे रहना है, और तब तक इस काम को करना है जब तक आप कामयाब ना हो जाए। और जब कामयाब हो जाए तो आपको इस काम को तब तक करना है जब तक आप कामयाब बना रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप कामयाब बना रहना चाहेंगे तब तक आप इस काम को करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है हमेशा बुलंदियों पे रहेंगे और बड़ी सक्सेस आप लेंगे। सो आई विश टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, दुबई टूर बिल्कुल मिस ना करें। बहुत जल्दी अभी हम हिमाचल में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और इसी के साथ हम एक अभी ब्रांड न्यू ऑफिस की ओपनिंग, अभी उसका काम बिल्कुल बोलते हैं ना कि 90% कंप्लीट है, 10 से 15% काम पेंडिंग चल रहा है।
तो बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हम इसको और नए मुकाम पे लेके जाएंगे। और हमारे जितने भी लीडर्स इस पैनल पे, आप सभी बहुत एक्सेप्शनल वर्क कर रहे हैं, बट मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्क करना है। जब आप एक्स्ट्रा करते हैं ना, जितना आप कर रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डालते चले जाएं। आप ये एक्स्ट्रा करने की जो आदत है ना, आपको ये एक्स्ट्रा ही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर देगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक्स्ट्रा करना है। आप जितना भी करते हो उसमें थोड़ा सा और डालना शुरू कर दीजिए जो है। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स टू एवरीवन फ्रेंड्स फॉर योर जो है कॉपरेशन और योर सपोर्ट ऑलवेज विद अस। एंड थैंक यू वेरी मच सर कि आप हमेशा अपने काम से, अपनी एक्टिविटी से, मैं ऑल द टाइम आई विल से कि मतलब आपने हमेशा जो है हमें इंस्पायर किया है। और अभी जिस तरह की सिचुएशन थी, जो भी सारी चीज़ें घटनाक्रम रहा, और उसके बावजूद आज आप हमारे बीच है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और वी फील प्राउड कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। हेलो टियांस, हेलो एआई, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone soon. Thank you very much, sir. बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर। बिल्कुल, हम सब ने मिलकर जो माहौल बनाया है उसकी वजह से माहौल बना है। सभी का कंट्रीब्यूशन है, सभी का रोल रहा है। आपके इस अनकंडीशनल लव, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, इसने माहौल बनाया। एक चीज कहूंगा कि अपने आप से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। अगर आप खुद पे भरोसा करना चाहते हैं, खुद पे विश्वास करना चाहते हैं ना, उसका एक सबसे बेस्ट मंत्र है, खुद से प्यार कीजिए। अपने आप को टिप टॉप रखिए, फिट रखिए, फिजिकली फिट रहिए। अगर किसी वजह से फिट नहीं है, सप्लीमेंट खाइए, मशीन यूज करिए, वॉकिंग, जॉगिंग, प्राणायाम, योगा, सब कुछ करिए। सिर्फ टियांशी ने ठेका नहीं लिया यार जिंदगी का, और टियांशी के ऊपर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये बस टियांशी की, टियांशी को 50,000 दिया, अब तो टियांशी हमारी जिंदगी ठीक करेगी, है ना। या लाख 1.5 लाख का सामान ले लिया तो बस टियांशी ने ठेका ले लिया। करोड़ों रुपए कमाता है इंसान, हॉस्पिटल में जाके दे देता है, बंदा भी नहीं आता वापस, है ना। क्या करते हैं वहां, शांति मार के बैठ जाते हैं। इसलिए लव योरसेल्फ, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपनी अच्छी बात है, अपनी जो भी कमजोरी सब में है, पता लग गई, ठीक करनी है। क्या हो गया, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कमियां ढूंढोगे तो भगवान में मिल जाएंगी, हम और आप तो क्या चीज है ना। वट एवर यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। जस्ट बिलीव इन दैट, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और हमने अपने आप को बेटर करना है, हमने अपने आप को इंप्रूव करना है, करते रहना है, मरते दम तक करेंगे। इसलिए हमें प्राउड है, हम सीखते हैं, हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। कम टू लर्न, गो टू सर्व। मैंने स्कूल में पढ़ा था बचपन में, आज तक याद है मुझे। उस टाइम नहीं समझ आया था क्यों लिखा है यहाँ पर कम टू लर्न गो टू सर्व। आज पता चलता है भाई साहब क्या गहराई थी उस बात। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। IDNet का भी यही फार्मूला है। शिक्षार्थ आइए 9 बजे और सेवार्थ जाइए 10 बजे रात को। 1-1.5 घंटा बैठिए, फिर लग जाइए। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। कभी कभी बीच बीच में हम आपके नाम लेते हैं, आज भी ले लेते हैं। मुंशी राम जी को थैंक यू टू अमरजीत जी, बबली ठाकुर जी, रेखा वर्मा जी, करण जी, उषा जी, दुबई से बैठी हैं उषा जी। अभी देखिए दुबई में भी ऑफिस खुल रहा है उषा जी, और हम आ रहे हैं दुबई में आपको फिर मिलने। और दुबई में ऑफिस खुल रहा है, और मुझे पता है कि लाखों लोग इस टाइम दुबई में हिंदुस्तान से रहते हैं, और उनके करोड़ों लोग, 150 करोड़ लोग उनके हिंदुस्तान में रहते हैं। तो मिलकर बहुत कुछ होने वाला है, करेंगे। एंड रेडमी को थैंक यू, प्रियंका जी थैंक यू, दुर्गा देवी जी, सोमा शर्मा जी, शर्मिला ठाकुर जी, डॉक्टर अजीत प्रकाश जी, एंड पदम देव जी, संदीप शुक्ला जी, सुशील चिकारा जी, अनीता पाठक जी, हेमलता कुमारी जी, रितिका यादव जी, नरेश कुमार जी, एंड मांगी बानो जी, नीलम शर्मा जी, स्टूडेंट गोविंद सिंह जी, कृष्णा लाथर जी,
एंड चंचल गुप्ता जी, कल्पना देवी जी, जिन्होंने स्पीच दे दी उनका नाम नहीं लिया जाता है, और डेजी गुट्टा जी, साक्षी सिंह जी, अंकित कुमार जी, रेडमी जी, अनिल गहलोत जी। देखिए रेडमी 9i, अब जो भी है अपना नाम जरूर लिखिए, आपको अच्छा लगेगा। रवि भगवानी जी एंड सुलोचना जी, अगेन वासुदेव भगौर सर, जयश्री जी, कुलदीप सिंह जी, थैंक यू एवरीवन। तनुराज जी, डॉक्टर ए.के. पंचाल सर, थैंक यू। सुषमा जी एंड करम सिंह जी, बिमला ठाकुर जी, OnePlus Nord 3 5G, थैंक यू। रमीला देवी जी, थैंक यू। मीना जी, संख्यान जी, हिमाचल प्रदेश से, थैंक यू। इंद्र भगवान नानी जी, थैंक यू। रजत ठाकुर जी, नीता भगवान नानी जी, अगेन सर्वेश शर्मा जी, गुरुग्राम से, थैंक यू वेरी मच। अमन ठाकुर जी, कल्पना देवी जी, काफी लंबी फहरिस्त है। काजल राज जी, शुरू किया तो अंजाम तक ले जाएंगे। संजय सैनी जी, सुनीता देवी जी, जया देवी जी, ममता रानी जी, थैंक यू एवरीवन। पवन राणा जी, गीता शर्मा जी, पुष्पा आर्या जी, थैंक यू। एंड सुरखा जी, वंदना कामरा जी, स्टूडेंट प्रिया दर्शनी जी, देखिए इन्होंने स्टूडेंट लगा रखा है, ये पता चला मितावा जी की टीम के ये लीडर्स हैं। वनीता राज जी, थैंक यू। एंड मंजुषा जी, मंजुषा पुदार जी, अंजू भवाना जी, अमित सिंगापुरी जी, थैंक यू एवरीवन। लतिका कामरा जी, शालू ठाकुर जी, अर्चना जी, थैंक यू। रुचि गौड़ जी, थैंक यू। विनोद कुमार जी एंड अमित जी पठानकोट से, नारायणी जी, थैंक यू। मीना शर्मा जी एंड पप्पू जी, शालू राव जी एंड राजकिशोर जी, ज्योति सैनी जी अगेन, संतोष यादव जी एंड लास्ट नॉट लिस्ट अमितावा जी। पापड़ी चक्रवर्ती जी भी क्या बोलते हैं दर्शन हो लिए, एंड कविता देवी जी। तो अब दर्शन होने वालों को नाम नहीं ले पाऊंगा, यहाँ पर हम करते हैं विराम। और कल शाम को ठीक 9 बजे से पहले एंट्री कीजिए। लीडर सबसे पहले आते हैं, लास्ट में जाते हैं, और ये कभी कभी हमारा प्रोग्राम लेट होता है, तो इसके लिए हम हमेशा आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, बट कोशिश है कि हम आपको जल्दी फिनिश करें, एटलीस्ट विद इन 1 आवर। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, और मैं आपको अनम्यूट करता हूं और हम अपने मैजिकल मंत्र के साथ विदाई लेते हैं, और 24 घंटे में दम लगाकर चलो दुबई, चलो दुबई, चलो दुबई, और जाना तो गोल्ड लाइन है। ये रहे आप, और ये मैजिकल मंत्र। हेलो टियान, हेलो टियान, हेलो आई, हेलो टियान, I love Jan. I love Islam. I'm a diamond. You're a diamond. Go gold line. Everybody. God bless you. Thank you very much. Thank you. बेहतरीन सेशन सर, आज का मजा आ गया पर शानदार। जाना है जाना है जाना है। थैंक यू वेरी मच।